हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, एसेंट्रिक एंगल्स, फोकल कोड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डिफरेंट फॉर्म एट x1 y1 एट 5 इन टर्म्स ऑफ स्लोप, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इन सब की आज स्टडी करने वाले हैं। तो पहले नाम आता है, सबसे पहले लेते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात बताते हैं। कैसे आते हैं पैरामीट्रिक, होते क्या है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, इस बात को ध्यान से देखना। पहले बता दें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आते कैसे हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है ऑरिजिन, जिस सेंटर ऑफ सर्कल बोल सकते हो। अब कंडीशन देखिए, ये हाइपरबोला है, ये इसका वर्टेक्स होता है ए डैश, सी सेंटर, ये कहलाता है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल जैसे हमने इलिप्स में बताया था, ऑक्सिलरी सर्कल यानी कि सर्किल का डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए डैश लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर कहीं पर ऐसा है तो इसका मतलब ये तुम्हारा है ऑक्सिलरी सर्कल। पॉइंट को ध्यान से तो बताइए, सर्कल की रेडियस क्या हो जाती है, ए के इक्वल। सर्कल की रेडियस ए के इक्वल है, तो सर्कल पर मैं कोई पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं, ये पॉइंट, इसकी एंगल है फाई, रेडियस ए, तो ये पॉइंट होता है पी, ए कॉस फाई ए साइन फाई, ए कॉस फाई ए साइन फाई, ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ए कॉस फाई ए साइन फाई। अब ये आती है इसके ऊपर टेंजेंट, और ये टेंजेंट के बाद जो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो इसकी कोड होगी, ये लीजिए। अब ये टेंजेंट एक्स को कट करेगी किसी भी पॉइंट पर, और इसकी हेल्प से जो पी डैश आएगा वो पॉइंट होगा ए सेक फाई बी टेन फाई, जिसे कहते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, और फाई किसी भी नाम से जाना जाएगा। फिर देख लीजिए, ए कॉस फाई ए साइन फाई पर टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। टेंजेंट क्या होगी, आएगी एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई इज इक्वल टू ए। सपोज करो इसका नाम टी है, तो टी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स के लिए वाई 0 आएगा, ए सेक फाई। अब चेक कर लीजिए, ए सेक फाई, ये आ गया ए सेक फाई, तो पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए सेक फाई। ये लाई करेगा हाइपरबोला पर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू आएगी पी टेन फाई। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं ए सेक फाई और बी टेन फाई, ये है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब एक कंडीशन और साथ साथ, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आने के बाद अगर मान लीजिए इस पर दो पॉइंट हैं, दो कोऑर्डिनेट हैं, दो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं, अलग अलग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, इसका नाम बोल देते हैं क्यू और इसका नाम बोल देते हैं आर। अलग अलग दो पॉइंट ले लेते हैं, एक को रख देते हैं हम ए कॉस फाई थीटा ले लेते हैं, ए कॉस थीटा, सॉरी ए सेक थीटा बी टेन थीटा। अब दूसरे वाले पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ए सेक फाई, फाई तो आ चुका, साई मान लीजिए ए सेक साई बी टेन साई। अब जरा ध्यान से देखना, ये कोड है, इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू, कोड पी क्यू आर का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ क्यू आर। जैसे एलिप्स में याद करा था ऐसे यहां पर याद करेंगे, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा माइनस साई बाई 2 माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा प्लस साई बाई 2
इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साई बाई 2। ये याद कर लीजिए, इलिप्स में मैंने याद कराया था, भूल जाओ तो मैं जैसे याद रखता हूँ ऐसे बताता हूँ। मैं ऐसे याद रखता हूँ, माइनस माइनस प्लस प्लस, पहले दो में माइनस आएगा, बाद के दो में प्लस, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो तुम भी ऐसे याद कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस, और इलिप्स में था प्लस प्लस, तुम्हें ध्यान होगा सब कुछ, यहाँ माइनस था उसके अंदर, ये आ गया है। इफ क्यू आर इज फोकल कोड, अगर ये फोकल कोड है, एंड पास थ्रू, अगर पास थ्रू होता है ए जीरो से, दो फोकस होते हैं ए जीरो से, इफ क्यू आर इज फोकल कोड पास थ्रू ए जीरो, इधर भी हो सकता है इधर कहीं पर भी हो सकता है, देन तब कंडीशन क्या बनेगी, देन टेन थीटा बाई 2 टेन साई बाई 2 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, याद होना चाहिए ये। क्यू आर कोड के इक्वेशन के अंदर ए जीरो पुट कर देना, रिमेंबर इफ पास थ्रू, अगर पास हो जाए किसी और पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, माइनस ए जीरो से, देन तो बस उसमें ई को माइनस ई से रिप्लेस कर दीजिए, क्या जाएगा, टेन थीटा बाई 2 टेन साई बाई 2 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस, तब आंसर होगा ये। इसे भी याद कर लीजिए, डायरेक्ट कंडीशन आती है पेपर के अंदर। तो एक फॉर्म तुम्हारी ये बन जाती है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एसेंट्रिक एंगल फाई क्या होता है उसके अंदर, पहली कंडीशन के अंदर, फाई इज एसेंट्रिक एंगल, जो सर्कल के अंदर बनता था उसका नाम एसेंट्रिक एंगल, जिसमें हमने इक्वेशन लिखी थी, फाई इज एसेंट्रिक एंगल। अब कंडीशन आती है इसके अंदर पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी जिस भी चीज की स्टडी तुम कर, सपोज करो हम हाइपरबोला की स्टडी कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ला करके उसका नाम एस मान लीजिए। अगर तुम सर्कल करते हो, पैराबोला, इलिप्स कुछ भी करते हो, लेफ्ट में ला करके उसका नाम एस, और पॉइंट को अगर पुट करें इसके अंदर, पुट कर देते हैं जी पॉइंट को इसके अंदर, पॉइंट कितना आता है जी, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो कंडीशन क्या होती है हाइपरबोला के अंदर, s1 अगर जीरो से ज़्यादा तो पॉइंट होगा इनसाइड, s1 अगर जीरो के इक्वल तो पॉइंट होगा ऑन, अगर s1 जीरो से लेस है तो पॉइंट होगा आउटसाइड। इसमें उल्टा होता है, केवल इसी के अंदर उल्टा होता है। सर्कल अगर होता सबके अंदर क्या होगा, इनसाइड के लिए लेस देन जीरो, इक्वल ऑन के लिए s1 लेस देन जीरो, यहाँ पर तो है आउटसाइड और वहाँ पर होता है इनसाइड। केवल हाइपरबोला में उल्टा होता और कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कंडीशन बन जाती है पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, सबसे आसान तो यही होता है, शुरू से इसे बता रहे हैं बस, कुछ नहीं। x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एट 5 पर क्या हो जाएगी टेंजेंट का इक्वेशन, x अपॉन ए सेक 5 माइनस वाई अपॉन बी टेन 5 इक्वल टू 1। ये होगी 5 पर, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पर टेंजेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप। इन टर्म्स ऑफ स्लोप में क्या होगी, और सुनिए, टेंजेंट की इक्वेशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को टी से, जैसे कर्व को एस से S1 पॉइंट और टी का मतलब टेंजेंट। ये पढ़ा था तुमने पैराबोलिप्स के अंदर भी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर भूल जाओ तो एक इलिप्स के इक्वेशन में बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देना। एक आती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट होने की कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो टेंजेंट को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो s को हम कर्व का इक्वेशन, चाहे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी आ जाए, S1 पॉइंट को पुट कर, t का मतलब टेंजेंट,
S1T, तीन बातें आ जाती हैं M की फॉर्म में। टेंजेंट का इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। इफ ए हाइपरबोला पासिस थ्रू द पॉइंट हैज फोकाई, फोकाई एक्स एक्सिस पर हैं, तो हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा होगा। ये √2, 3 से पास होता है, 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 3 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे पास होता है। और साथ साथ कंडीशन, एंड फोकाई मैंने याद कराया था, फोकाई होती है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, तो बस कंपेयर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है 4 के इक्वल। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, 2/a स्क्वायर माइनस 3/b स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ, 4 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सुनिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, अगर 4 से कम होगी तो एक नेगेटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 8 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a की पावर 4, तो आता है a की पावर 4 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 8 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। a स्क्वायर तो कभी 8 नहीं हो सकता, वरना b स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर आता है 1। जब a स्क्वायर 1 रख देते हैं तो b स्क्वायर कितना आता है 3। तो मेरे पास ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, x स्क्वायर बाई 1 y स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। अब कहता है पासिस थ्रू द पॉइंट ऑल्सो देन द टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला, इसकी टेंजेंट और किस पॉइंट से पास होगी, तो पहले टेंजेंट x √2/1 माइनस वाई √3/3, जिसमें x में 3 दिखाई देगा और y में x में 2 की फॉर्म और y में 3 की फॉर्म, वो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगी। तो ऐसा ऑप्शन आता है इसकी जिसको सेटिस्फाई कर जाए, इसको सेटिस्फाई कर रहा है केवल b, 2√2 तो 4 आ जाएगा और 3√3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है, एक नाम मैंने बताया था कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, पहले बता दूं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, किसे कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर किसी भी कर्व पर, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, सपोज करो ये आता है QR, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं QR, ये पॉइंट है P का नाम है x1 y1, तो ये कहलाता है कोड ऑफ कांटेक्ट, CC कोड ऑफ कांटेक्ट। किसी बाहर वाले पॉइंट से अगर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली कोड का नाम होगा कोड ऑफ कांटेक्ट। इसका इक्वेशन T=S1, याद करिए T क्या था, टेंजेंट के जैसा, एज लाइक ऑफ टेंजेंट तो पॉइंट होना चाहिए, T इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट, S1 पॉइंट को पर T=S1, यह है कोड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन। अब कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट P एंड Q, if these tangent intersect at the point 0,3 then the area of triangle PTQ is, दोनों टेंजेंट 0,3 पर मिलती हैं आकर के। तो चलिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस वाले पॉइंट 0,3, क्योंकि दोनों की मुलाकात 0, एक टेंजेंट P पर, एक टेंजेंट Q पर, दोनों मिलती हैं T पर, तो 4 × 0 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 36। तो लीजिए y इज इक्वल टू आता है -12, y इज इक्वल टू आता है -12। जब y को -12, जिस पॉइंट पर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, यानी कि ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, अब 2 पॉइंट आते हैं निकल करके, एक का नाम P होगा, एक का नाम Q, y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, 4x² माइनस y², 36 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो जी x की वैल्यू आती है ±3√5, ये आती है x की वैल्यू। अब क्या कहना चाहता है उसके अंदर, कहता है 2 पॉइंट है P एंड Q, तो P एंड Q में तो पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, सपोज करो P आ गया 3√5, -12 और Q पॉइंट है जी -3√5, -12 और T पॉइंट है तुम्हारे पास 0,3।
अब क्या पूछा गया, बस कुछ नहीं, PTQ का एरिया बताइए। महा शॉर्टकट एरिया का मैंने बताया था तुम्हें 1/2 डेल्टा लिख देता हूँ, डिटर्मिनेट बार मोड, पहले 2 पॉइंट लिखो, 3√5 - 12 -3√5 - 12 और पहले वाले को माइनस कर देते हैं। पहले वाला क्या 0 0 -3 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सोल्व कर लेते हैं तो कितना आता है देखो जरा, 45√5 आंसर आता है 45√5। सोल्व कर लीजिए, ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। अब आता हूं कंडीशन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन, यही एडवांस 12 का क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट 2x - y = 1, या लिख दूं y = 2x - 1 के पैरेलल टेंजेंट क्या होगी, ये होगी जी 2x + c, बोल देता हूं इक्वेशन। Tangents are drawn to the hyperbola parallel to the straight line. The point of contact, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, m की फॉर्म में टेंजेंट क्या होती है, y = mx mx ± √a² m² minus b², y = 2x ± 4√2, ये आ जाता है ±4√2। और कहता है किस पर टेंजेंट ऑन द, एक x1 y1 पर टेंजेंट लिखो इसकी, 4x x1 - 9y y1 = 36। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक टेंजेंट तो m की फॉर्म से निकाली मैंने, एक एट x1 y1 मैंने एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई किया। अब जरा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 4x1 सही लिखें पहले, 4x x1 एक साइड में ला करके -9y y1 = 36, और इसको लिख देते हैं सही, 2x - y ± 4√2, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लिख दीजिए, 4x1/2 9y1/1 ± 9/√2। तो पॉइंट देखिए क्या आते हैं, ±9/2√2 कॉमा ±1/√2, ये आंसर आते हैं। तो ऐसे आंसर हमारे पास आते हैं ए एंड बी, दो आंसर इस करेक्ट, दो आंसर इसके करेक्ट हैं। तो किस पॉइंट से पास होते हैं, मैंने वो पॉइंट लिख दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ऑन द पैराबोला इज, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, कहाँ पर वो मिलते हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग अंडर द कंडीशन, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या, c² = a² m² + b², c कितना है यहाँ पर, β², a² m² α² + b²। लोकस चाहिए, अल्फा को x और बीटा को y डाल दीजिए, सॉरी -b² होता हाइपरबोला, इलिप्स में प्लस होता था यहाँ माइनस, -y² = b²। तो इसका नाम क्या है, हाइपरबोला का, ये लीजिए हाइपरबोला आ गया आंसर। कहता है ये इसकी टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए, c² = a² m² - b²। c² कितना, β², m कितना अल्फा, a² b²। लोकस के लिए अल्फा को x और बीटा को y रख दीजिए। नंबर 5 उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये कहता है ये इसको टच करती है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो x1 y1 पर इसकी टेंजेंट क्या होगी जी, x1। एडवांस का क्वेश्चन देख लो, कुछ भी टफ नहीं आता बिल्कुल भी। और ये हमें गिवन है 2x + √6y = 2, कंपेयर करें, x1/2 - 2y1/√6 = 4/2। तो पॉइंट क्या आता है देख लेते हैं जरा, यह आता है 4 और इन दोनों के लिए -√6। लीजिए एडवांस के क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ x = 9 इज द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द हाइपरबोला, x = 9 इसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, x = 9, इस वाले हाइपरबोला की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट x = 9 है। तो कंडीशन जब x = 9 कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, देखिए बहुत ध्यान से देखना, सिमेट्री तो होती है ही है इसके अंदर। कंडीशन x = 9 इसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, x = 9।
तो बताओ ये 2 पॉइंट पर कट करेगी, एक का नाम P और एक का नाम Q होगा। अगर x को मैं 9 रखता हूँ तो y की वैल्यू निकालनी होगी मुझे, तो इसके अंदर में x की वैल्यू रख देते हैं 81 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई स्क्वायर आता है 72, तो y आता है प्लस माइनस 6√2, तो आता है 6√2 और ये आता है माइनस 6√2, ये आता है। तो 2 टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट से आती है जी, कहीं टकराएगी, हमें नहीं मालूम कहाँ टकराती है, टकराएगी एक्स एक्सिस पर 101%, क्यों सिमेट्री है, ये लाइन सीधी है बिल्कुल। ये लीजिए, ये कोई पॉइंट होगा जहाँ मिलती है, सपोज करो इसका नाम टी है। अब कहता है इनका पेयर चाहिए, तो कुछ नहीं करना, टेंजेंट एट पी पर टेंजेंट क्या होगी x(x1), एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो 98, 99, 2000 वो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जेईई मेन के अंदर। माइनस 6√2 इज इक्वल टू 9, और इसको लिख सकता हूं मैं 3x माइनस 3 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, एंड टेंजेंट एट Q सिमिलरली कर लीजिए बस 3x माइनस 3 प्लस 2√2। अब इनका पेयर पूछा गया, दोनों का पेयर क्या होगा भाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 ये y था, यहाँ पर y छूट गया, y 8y स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके देखिए कौन सा आंसर आता है, 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। कौन सा आंसर है जी, 20 करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं, बेसिक क्वेश्चन जैसे बोलता जाए करते जाइए, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की आवश्यकता पड़ती नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट कंडीशन सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जेईई एडवांस 2007 का क्वेश्चन देखिए, 17 का, इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अलग क्वेश्चन है, अगर ये इसकी टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना होगा मुझे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4a स्क्वायर आया था मेरे पास 17, 4a स्क्वायर मेरे पास 17 आ जाता है। अब मैं देखता हूं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों साइड है इसकी, तो 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ऐसा इसके अंदर हो रहा है। देखो जरा, 2 साइड के, देखो 2 साइड के स्क्वायर का सम, और किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। कहता है कैन नॉट बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा करके देख लीजिए, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 65 आ जाएगा, इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 4a स्क्वायर चाहिए, तो जब करके बिल्कुल नहीं आएगा, या a स्क्वायर फ्रैक्शन में आएगा, देखो इसके अंदर, इसमें भी नहीं आएगा। तो कहता है कैन नॉट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, कौन कौन सी साइड नहीं है, ना ए आंसर, सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो आंसर आ गया ACD, ये इसका करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, सबको टफ लगता है, जेईई एडवांस बहुत आसान होता है, बस थ्योरी पर कमांड होना चाहिए, बेसिक थ्योरी पर कमांड होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हाई फाई थ्योरी पर कमांड होना चाहिए। तो चलिए अगली क्लास में हम लेक्चर 3 शुरू करेंगे हाइपरबोला का।